नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। आज हम अपनी खास पेशकश में लेकर आए हैं कि महज कुछ घंटों के बाद 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आने हैं और ज्योतिष की नजर से इन नतीजों को कैसा देखा जा रहा है, क्या कुछ आकलन है ज्योतिषाचार्यों का, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंडित रामदेव पांडे, ज्योतिषाचार्य। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पटना से पंडित मनोज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज्योतिषाचार्य। आपका भी मनोज जी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से देख रहे हैं आप 2024 के नतीजों को, क्योंकि अब हर किसी को इंतजार ईवीएम खुलने का है, मतगणना शुरू होने का है। जी देखिए, हेलो जी बोलिए। जहाँ तक मेरा आकलन है तो मैं चुनाव जब स्टार्ट हुआ था तो उससे पहले ही मैं भविष्यवाणी किया था। जो मोदी जी का कुंडली को देखते हुए उनका जो कुंडली है वृश्चिक लग्न का है और रोचक महापुरुष राजयोग बन रहा है और उसका महादशा है और शनि का अंतरदशा भी चल रहा है। तो ये देखते हुए मैं बताया था 365 मोदी जी का 365 से 85 सीट आएगा, क्योंकि उनके कुंडली में शत्रुहंता योग है और इस योग के कारण जो भी उनके सामने आते हैं जी वह पीछे हट जाता है और उनका जीत हो जाता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे नीतीश कुमार जी को देखे होंगे, उनका विरोध में थे, लास्ट में उन्हीं का वो मित्र बन गए। तो यही शत्रुता योग का परिणाम होता है। और ये भविष्यवाणी तो मैं चुनाव से पहले ही किया था, बहुत चैनल वाले ने इसको छापे भी थे। जी बिल्कुल। तो मोदी जी का श्योर जीत है और मेरा मानना है 365 से 85 के बीच में इनका सीट अवश्य आएगा। यानी एग्जिट पोल जो आए हैं आप उन्हें सही मान रहे हैं और आपका आकलन है कि 365 से 85 के बीच में आएगा। जी मैं एग्जिट पोल से पहले ही बता चुका था। एग्जिट पोल तो चुनाव जब हुआ है उसके बाद आया है ना जी, और मैं तो चुनाव से पहले ही बताया था ये चीज। तो एग्जिट पोल हमारे बात से जो मैच कर रही है। चलिए फिर आते हैं आपके पास। पंडित रामदेव जी हैं हमारे साथ। पंडित रामदेव जी, क्या लग रहा है, एग्जिट पोल जो आए हैं और हर किसी के जेहन में अब सवाल यही है कि क्या होगा, क्या लग रहा है आपको, आपके आकलन के हिसाब से? देखिए, 2014 में मैंने एक भविष्यवाणी लिखी थी जो रांची के लीड अखबारों ने छापा था जी। जो भी लीड अखबार था, आपके पास वो भी हो सकता है। तो मैंने लिखा था कि मोदी जी का जलवा, जो मेरा एक स्टेटमेंट था, वो 2027 तक चलेगा। 2014 की बातें आज भी अखबार में, मीडिया में आप कहीं देखेंगे तो मिल सकता है। उसके बाद मैंने कोई आकलन नहीं किया। मैं स्पष्ट बात से कहता हूं कि मैं कुंडली एक बार देखता ही एक बार हूं जी। तो ये जो है वो इस चुनाव में मोदी जी का जलवा रहेगा, ठीक है। अब बाकी बची सीट पर, तो जहां सीट की बात है, मोदी जो है वह संपूर्ण रूप से बहुमत में आएंगे और 350 के करीब जो है वो मोदी या एनडीए का सीट रहेगा। ऐसे आप समझे, एनडीए का सीट रहेगा 350 के आसपास। उसमें ठीक है 10-15 ऊपर नीचे जा सकता है जी। लेकिन इसके बाद की जो बड़ी बात आने वाली, ये बड़ी बात नहीं है कि मोदी जी आ रहे हैं, ये तो सब कोई जानता था, आम आदमी भी जानता था। और ज्योतिष को अगर देखे तो मैंने भी कुंडली देखा मोदी जी का, चूंकि मैंने इसलिए कहा कि 27 तक जलवा रहेगा। 28 के जनवरी से मोदी के कुंडली में राहु का दशा का जोग आ रहा है जी। और राहु उनके पंचम भाव में बैठा हुआ है, मोदी जी के पंचम भाव में। सूर्य की उसकी पूर्ण दृष्टि है। तो उसके बाद के आकलन पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये है 2027 तक जो है वो मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे। 27 के बाद की जो परिस्थितियां, राहु महादशा की जो परिस्थितियां आएगी, हम लोग उसमें पर कभी चर्चा कर सकते हैं। और मोदी का ही जो है वह मंत्रिमंडल बनेगा, मोदी ही प्रधानमंत्री होंगे। बिल्कुल। इस बार देखिए ये भी दावा किया जा रहा है कि दक्षिण भारत में बीजेपी अच्छी खासी सीटें ला रही है और शायद यही वजह है कि सीटों के आकलन को बढ़ाकर बताया जा रहा है। बीजेपी भी यही तर्क दे रही है कि भाई हमें दक्षिण से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। तो आपका अध्ययन वहां के बारे में क्या कह रहा है? देखिए, मैंने कहा था कि अभी जो है वो मोदी जी का जो महादशा चल रहा है वो मंगल का महादशा है, मंगल का महादशा है। और मंगल के महादशा में मंगल उनका लग्न का स्वामी है, वृश्चिक लग्न है उनका, वृश्चिक राशि भी है। और आधार मेरा वही था 2014 में जो मैंने गणना किया था। दूसरी ओर अगर आप देखेंगे कि जो सबसे बड़ा 2 कद्दावर व्यक्ति हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो मोदी जी हैं और अमित शाह जी हैं। अमित शाह जी की कुंडली जो है और मोदी जी की जो कुंडली है, ये दोनों वृश्चिक लग्न के हैं। दोनों देखिए, ये संजोग है।
जी। और जब दोनों वृश्चिक लग्न के हैं तो दोनों में पटेगा। हम लोग यहाँ जो देखते हैं, गणना करते हैं ज्योतिष में, पटेगा। और दोनों में पट भी रहा है, और दोनों का एक जो है वह जोड़ी जम करके उभर करके सामने आया है। और ये दोनों की कुंडली जो है वह वर्गोत्तमी है, वृश्चिक लग्न की वर्गोत्तमी कुंडली। तो कई चीजें, वह लग्न और वर्गोत्तम मिलता है, मैं ये कह रहा हूं। और साह की कुंडली में जो है वह बृहस्पति का दशा है, बृहस्पति पंचमेश है जी। तो जब साह की कुंडली में बृहस्पति की दशा है, पंचमेश की दशा है, और मोदी की कुंडली में जो है वह लग्नेश की दशा है, और ये दोनों जो राजकारक योग है, ये दोनों को हम कंपाइल कर रहे हैं। हम एक पर किसी पर बात नहीं करना चाहते, ये दोनों को कंपाइल किए, दोनों की महादशाओं को जी। तो दोनों की महादशाओं को कंपाइल करने से ये होता है कि ये लोग जहां खड़ा हो जाएंगे वहां जो है पब्लिक को, मास को अपनी ओर मोड़ सकते हैं। यही कारण है कि दक्षिण भारत में भी जो है वह भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है, और निरंतर 2027 तक जो मैं बात कर रहा हूं, वहां तक ये जोड़ी जब तक साथ में रहेगी, निरंतर बढ़ती रहेगी। तो चलिए, मनोज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, अब हमारे दर्शकों के मन में होगा कि बिहार के बारे और झारखंड के बारे भी उन्हें कुछ पता चले। मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे बिहार को लेकर इस बार आपका क्या आकलन है? चलिए, सीटें तो 365 से 385 तक का आपका आकलन है, बिहार को किस तरह से देख रहे हैं? बिहार को लेकर आपने क्या अध्ययन किया है? बिहार में मैं अध्ययन किया हूँ, नीतीश जी का भी कुंडली का मैं अध्ययन किया था। तो उनका केतु का जो अंतर्दशा जो चल रहा है वो उनको डिस्टर्ब कर रहा है, और उनकी लोकप्रियता में कमी आई है। तो मोदी जी के लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है। तो यहाँ पे जो अलायंस है एनडीए का, तो इसमें मोदी जी, बीजेपी का सीट तो जितना है उतना वो जीत रहे हैं, एक सीट वो लूज करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार की लोकप्रियता कम हो रही है, उनका सीट कम हो रहा है। उसका डायरेक्ट जो बेनिफिट है वह आरजेडी तेजस्वी यादव जी को हो रहा है जी। और यहाँ पिछले बार से तुलना करें तो लगभग 6-7 सीट जो है वह कम इस बार जरूर एनडीए को यहाँ पे बिहार में होगा। बिल्कुल, यानी आपका आकलन है कि 34-35 सीटें एनडीए को इस बार आएंगी? एनडीए को 34-35 नहीं, 32-33। 32-33 जी बिल्कुल। और आपका ये भी अध्ययन है कि जो जेडीयू के कोटे की सीटें हैं वहां नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, और वह सीट जो है वह समझिए जो आरजेडी को गिफ्ट के तौर पे मिली है। वहाँ पे नीतीश जी से बहुत ज्यादा नाराजगी है लोगों में, और ये जो इधर से उधर जो 2-3 बार लगातार जो हो गया ना, उससे उनका रेपुटेशन और लोकप्रियता में बहुत कमी आई है। बिल्कुल। अच्छा, गठबंधन में चिराग पासवान भी हैं, उनके पास भी अच्छी खासी सीटें हैं, उनको लेकर क्या लगता है? देखिए, चिराग पासवान जी यंग है, और उनका माने अभी का जो वर्तमान समय है बहुत अच्छा चल रहा है, और वह उनको जो 5 सीट जो मिला है एनडीए के तरफ से, वो लगभग 5 सीट जीत रहे हैं। चलिए, 5 सीटें, उनको ज्यादा नुकसान नहीं होता। हाँ, बिल्कुल 5 सीटें जीत रहे हैं। यानी आपका साफ कहना है कि नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता में कमी आई है, इसका नुकसान पूरे एनडीए को बिहार में उठाना पड़ेगा। हाँ, एनडीए को बहुत ज्यादा नुकसान एनडीए को हो रहा है। चलिए, अब महज कुछ घंटे बचे हुए हैं। अब रामदेव जी, आपसे भी जानना चाहेंगे झारखंड को लेकर आपका क्या आकलन है? झारखंड को लेकर भी हम लगातार आकलन कर रहे हैं कि किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी, क्या होगा यहाँ? देखिए, अगर झारखंड की कुंडली को आप देखेंगे तो झारखंड की कुंडली जो है वह सिंह लग्न की बनती है, 15 नवंबर 2000 का। और यहाँ जो है वह झारखंड में उठापटक काफी होने वाला है। मैं ये भी बता दूं कि झारखंड में चुनाव 2024 के अंतिम महीनों में होने वाला है, और यहाँ जो है वह अगर आप कहें तो झारखंड की कुंडली को देखते हुए मैं ये बात कह रहा हूँ, झारखंड की कुंडली को देखते हुए बीजेपी और एनडीए या जो यूपीए 2 है या इंडी है, उसमें काफी जो है वह फाइट है, काफी फाइट है। और इतना फाइट है कि यहाँ उस फाइट को देखते हुए, चूंकि केतु का अंतरदशा झारखंड का जा रहा है, महादशा में भूल चुका हूँ, केतु का अंतरदशा जा रहा है, जिसके कारण मैंने कहा कि झारखंड में विधानसभा की सरकार जो है वो खिचड़ी सरकार हो सकती है, लड़ाई झगड़ा करके होने वाली सरकार हो सकती है, यानी बहुमत की सीटें झारखंड विधानसभा में आना बहुत कम है। उसी के आधार पर, उसी गणना के आधार पर मैं ये भी कहता हूं कि यहाँ जो है वह बीजेपी और उसके विपक्ष में जो है वह बहुत फाइट है जी। बिल्कुल कम होगी बीजेपी। बिल्कुल। अभी अगर 14 सीटों की बात की जाए तो झारखंड में जो लोकसभा की सीटें हैं उनको लेकर आपका अध्ययन कुछ कह रहा है क्या? देखिए, अभी क्या है कि झारखंड में मैं जो ज्योतिष पर ही अध्ययन करता हूँ जी, और मैं देखा, चूंकि अभी क्या है कि हम
झारखंड में किसको बॉस माने, तय यहाँ तय होता है कि झारखंड में बीजेपी का बॉस हम किसको माने और कांग्रेस का या दूसरे पक्ष का बॉस किसको माने, क्योंकि यह एक खिचड़ी सरकार है। और जब आपको एक अस्थायी व्यक्ति नजर नहीं आएगा तो आपको आकलन ऐसे करना पड़ेगा, राज्य की कुंडली पर ही आकलन करना पड़ेगा। तो इसमें जो है वह बीजेपी को नुकसान है, बीजेपी को नुकसान है। चूंकि मैं ये नहीं कहना चाहूंगा, एक बीजेपी के बड़े नेता जो अभी हैं, मैंने उनका कोई कार्यक्रम भी किया था, महीनों का कार्यक्रम किया था, तब वो थोड़ा बूस्टअप हुए थे, लेकिन उसके बाद फिर वो जहां आए वहीं रह गए, कोई चमत्कार वो नहीं कर सके। बीजेपी उनको अपने पास लाया था, झारखंड के बड़े नेता बीजेपी में। जी। तो मैं उनकी स्थिति को देखा था, मैं उनका काम किया था और मैं उनके ग्रह गोचर को जानता हूं, मैं नाम नहीं ले सकता हूं, इसलिए बहुत अच्छी स्थिति जो है वह बीजेपी की झारखंड में नहीं है, क्योंकि जो बॉस है मैं उसकी कुंडली आई और उसकी हस्तरेखा के आधार पर मैं बात कर रहा हूं। और अभी अगर देखा जाए लोकसभा चुनाव को, तो क्या लगता है कि मोदी जी के प्रभाव से यहाँ बीजेपी अच्छा करेगी, जो 14 लोकसभा सीटें हैं उन्हें लेकर? देखिए, ये प्रभाव मोदी और क्या बोलते हैं अमित शाह जी का ही, मैं पहले कह चाहूँ ये दोनों का लग्न एक है, दोनों की दशाएं लग्नेश और पंचमेश की दशा जा रही है। और ये जो सीटें आ रही है, ये दो बॉस जो हैं उन्हीं के नाम पर सीटें आ रही हैं। लोकल स्थानीय अगर हम देखते हैं तो कई लोगों का मैंने देखा कि ये नहीं है, कुंडली भी नहीं है। हाँ, मुझे याद है कि मैं हजारीबाग के कुंडली देखा था, हजारीबाग से जो खड़े हमको याद नहीं, हाँ मनीष जायसवाल जी का तो उनकी कुंडली मैंने एक बार देखा था, कोई भाया मीडिया लेकर के लोग कभी कभी आ जाया करते हैं और फिर उजा करके उनको बता दिया करते हैं। तो शनि और सूर्य उनकी एक जोग पर है। तो तभी मैंने कहा था कि आप ये व्यक्ति जो है वह राजनीतिक में बड़ा सफल होगा। ये बात हमको लगता है कि आज से 5-6 साल पहले की बात, जब वो पिछला चुनाव जब लड़ रहे थे, तो ये बात पक्का है कि झारखंड की हजारीबाग सीट कुंडली के आधार पर शनि और सूर्य उनके मतलब एक स्थान पर बैठे हुए हैं और उच्च होकर के बैठे हुए हैं। राजभंग जोग बना रहा है, अगर ऐसे कहा जाए तो राजभंग जोग बना रहा है, इसलिए वो सीट जो है वो कंफर्म सीट है। बाकी लोगों की जो है वो हमारे पास कोई डाटा नहीं है और कोई डाटा नहीं है, इसलिए मैं नहीं कह सकता हूं। दुमका का सीट भी लगभग जो है वो कंफर्म है, वहां डाटा नहीं है, लेकिन कुछ डाटा मेरे पास हस्तरेखा का जो आया था मैं उस आधार पर बता रहा हूं। जी, दुमका की सीट को लेकर क्या लग रहा है, क्योंकि वहां बहुत जबरदस्त लड़ाई है और हर किसी की नजर दुमका सीट पर है, क्योंकि वहां दोनों के लिए ये प्रतिष्ठा का प्रश्न है। देखिए, ये बात होते हैं क्या कि खास करके जो बीजेपी के जो नेता लोग होते हैं वो तो या तो हस्तरेखा भेजते हैं या तो डाटा भेजते हैं। तो जो दुमका का डाटा बीजेपी से आया है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ, चूंकि कुछ मित्र वहाँ हमारे हैं और बहुत करीब हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वहाँ जो है वो कसमकस है, लेकिन बीजेपी दुमका जो है सीट वह निकाल सकती है। बिल्कुल, हम भी यही चर्चा कर रहे हैं कि लगातार देखिए झारखंड में कुछ सीटें ऐसी हैं कि हमने भी जो एक अपना सर्वे किया था उसमें 7 से 8 सीटें हमने बीजेपी को दी हैं और कुछ कसमकस वाली टाइट फाइट की कैटेगरी में रखा है। उसमें खूंटी भी एक अहम सीट है, खूंटी से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा है, इसके अलावा चाईबासा की सीट है, लोहरदगा की सीट है और राजमहल की सीट है, गोड्डा की सीट है। तो इन सीटों को लेकर रामदेव जी हमारा आकलन है कि यहाँ पे बहुत आमने सामने की लड़ाई है। देखिए, जब अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आप किसी चैनल में हुआ करते थे, तब हम भी हुआ करते थे, तो मैंने उसमें कहा था कि मुंडा जी की जो है वह राहु की महादशा आ रही है, लगता है 2015-16 की बात है, ठीक है। और किसी पत्रकार ने उनसे कहा था कि आपका दशा जो है वह राहु की दशा आ रही है, थोड़ी आप परेशान। और जैसे राहु की दशा आई वैसे जो है वह झारखंड की राजनीति से वो बाहर आ गया है। पिछला चुनाव जो है वह चुनाव भी बड़ा कसमकस से जीते। तो मैं ये कह रहा हूं कि मुंडा जी जो है वह राहु के महादशा में सफर कर रहे हैं, क्योंकि राहु का महादशा 17 साल का दशा होता है। मैं 2014-15 में अगर कुंडली देखा हूं, दोबारा फिर मैंने नहीं देखा, क्योंकि लोगों ने कहा, या जैसे आप भी मीडिया में हमारे पुराने मित्र रहे हैं आप, तो हर चुनाव वगैरह में बातें कई लोग भी लेकर के आ जाते हैं, बड़े कैंडिडेट नहीं आवे उसके लोग चले जाते हैं। तो उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि चुनाव जो है वह मुंडा जी के लिए कसमकस है। राहु महादशा के अंदर वो सफर कर रहे हैं और जब से राहु महादशा आए झारखंड की राजनीति से हट करके केंद्र की राजनीति में चले गए और केंद्र की राजनीति में उनको मौका तो बहुत बड़ा मिला, एक अच्छा मंत्रालय मिला, लेकिन अच्छा मंत्रालय मिलते हुए, आदिवासी मंत्रालय मिला और अच्छा मंत्रालय मिलते हुए वो आदिवासी पर, मैं राजनीतिक बात करने जा रहा हूँ, बहुत अच्छा काम नहीं कर सके। ध्यान दीजिएगा, इसके कहीं न कहीं इसका कारण जो है वो राहु है, उनको करने नहीं दिया, ठीक है, या किसी तरह से जो रखा, इसलिए वो राहु के
चंगुल में है। अब चुनाव तो उनके पास है, अब इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।